लोगों को जय मसीह की। जय मसीह। और आज आप लोगों के बीच में एक मैं विश्वासी हूँ और इस लुधियाना के एक लीडर के रूप से एक परमेश्वर का वचन को सुनाना चाहता हूँ मैं। और आज मसीह मंथन बैठक फॉलोअरशिप चर्च लुधियाना जो खरी सिचौम का झुंड है। हालेलुया। तो इस मंच पर भी मैं आज पहली बार लाइव हुआ हूँ और मेरे पेज यानी कि शरण रोटी के पेज पे भी जितने लोग आप देख रहे हैं उनको भी मेरी ओर से सभी को जय मसीह की। तो आज आप लोगों के बीच में कुछ विषय को रखना चाहता हूँ क्योंकि मुझे ज्यादा समय नहीं मिला हूँ और जल्द जल्द आप लोगों के बीच में बताना चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। और आप लोग कितने लोग तैयार हैं सुनने के लिए यानी परमेश्वर का वचन को? हालेलुया। तो हम परमेश्वर का वचन से आज हम सीखेंगे। हालेलुया। आज का विषय, हालेलुया, आज का विषय क्या है आप लोग जानते होंगे। हालेलुया। तो आइए हम आज के विषय की ओर हम जाएंगे। सच्चा सुसमाचार क्या है? हालेलुया। सच्चा सुसमाचार क्या है? हम इसके विषय में आज हम सुनेंगे यानी परमेश्वर का वचन से सच्चा सुसमाचार क्या है। हालेलुया। और किसको मिला था? किसको मिला था सच्चा सुसमाचार? हम सबको। और एक प्रभु के दास जो मिला था। हालेलुया। और उसके विषय में आज देखेंगे परमेश्वर का वचन से। हालेलुया। तो आप भी अपने बाइबल को देख सकते हैं यानी सारे वचन तो मैंने यहाँ रखा हूँ, कुछ कुछ वचन अगर अलग से बताना चाहूँ तो मैं आप लोग पढ़वाऊंगा। हालेलुया। तो आगे हम देखेंगे जल्द जल्दी आज का विषय, एक सच्चा सुसमाचार क्या है और किसको मिला है, क्या हम सभी जानते हैं? आइए हम देखते हैं। गलाती 1 उसका 11 आयत में, गलाती 1 उसका 11 आयत में कहता है, क्या आप लोग देख पा रहे हैं? हे भाइयों, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वह मनुष्यों का नहीं। कौन कहता है? पौलुस कहता है कि हे भाइयों, जो मैंने बताया, मैं तुम्हें बताया हूँ, जो सुसमाचार मैंने सुनाया वह मनुष्यों का नहीं है। हालेलुया। वह मनुष्यों का नहीं है। तो आज हम देखेंगे किसका है। और ये मैं यहाँ पे अलग थोड़ा सा हाईलाइट किया हूँ कि सुसमाचार, क्योंकि मेरा विषय यही था कि सच्चा सुसमाचार क्या है और किसको मिला है। आज हम इस वचन से आज हम देखेंगे कि सच्चा सुसमाचार यानी किसको मिला है। हालेलुया। मेरा विषय रहेगा यही सुसमाचार पर। हालेलुया। आप सभी इस वचन पर आप ध्यान कीजिए और जो प्रभु की दास को भी जो नहीं समझता, मैं भी आप लोगों की तरह मैं सीख रहा हूँ और मैं जो गलत बोलूंगा तो प्रभु की दास हमारे बीच में है, उनसे भी हमें बताएंगे। ठीक है। हालेलुया। तो ही भाइयों, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वह मनुष्यों का नहीं है। हालेलुया। आइए हम आगे देखते हैं। गलाती 1 उसका 12 में लिखा है, क्योंकि वह मुझे मनुष्यों की ओर से नहीं पहुंचा और ना मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला है। हालेलुया। ये कहता है ये पौलुस। हालेलुया। और कलीसियों को बता रहा कि मैंने अपनी ओर से नहीं मिला, प्रभु यीशु मसीह की ओर से प्रकाशन मिला है। हालेलुया। कौन कहता है? पौलुस हमसे कहता है। उन यहूदियों से भी उस समय जो प्रचार कर रहा था उस समय भी वो पौलुस इसी तरह प्रकाश मिला और इसी तरह सुसमाचार को सुना रहा था। हालेलुया। कि क्योंकि वह मुझे मनुष्यों की ओर से नहीं पहुंचाया और ना मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला। यानी क्या मिला? सुसमाचार मिला। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा यानी प्रकाशन से उस पौलुस को मिला था, मनुष्यों की ओर से नहीं मिला। कैसा कि मनुष्यों की ओर से नहीं मिला, सबको बता रहा है। हालेलुया। ये फोटो थोड़ा सा मैं गूगल से डाला हूं। तो
इसी तरह कह रहा कि मैं मनुष्यों की ओर से नहीं मिला, जो मिला है प्रभु यीशु मसीह की ओर से मुझे मिला है, प्रकाशन मिला है, यानी सुसमाचार मिला है। हालेलुया। तो सचमुच आज मुझे और आपको उस पौलुस की तरह आज कितने हम सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। हालेलुया। कितने लोग समझ आ रहा है? अगर समझ आ रहा है तो आप लोग बोले हालेलुया, और जो समझ नहीं आ रहा वो बोले हालेलुया। जी बच्चों, मुझे पता कुछ नहीं समझ आ रहा। जी सही बात, हालेलुया। तो उनसे भी सीखेंगे, प्रभु के दासों के द्वारा हम सीखेंगे। जो समझ आया और नहीं समझ आया हम सभी सीखेंगे। यहाँ पे हमारे बीच में भाई बहन हैं और ब्रदर हैं और जितने भी प्रभु के दास हैं उनसे भी हम सीखेंगे। हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता है मैं मनुष्यों की ओर से नहीं मिला परंतु प्रभु यीशु मसीह के प्रकाशन से मुझे मिला है। हालेलुया। आज हम प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार किसके द्वारा हम मिला है और पौलुस को किसने परमेश्वर का सुसमाचार किसके द्वारा मिला है। आज हम प्रभु के दासों के द्वारा हम सुनते हैं और बाइबल पढ़ते हैं ताकि हम उस सुसमाचार पर क्या करें, विश्वास करते हैं। हालेलुया। आगे हम देखेंगे और यूहन्ना 16 अध्याय उसका 12 और 13 को हम देखेंगे। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है परंतु अभी तुम उन्हें नहीं समझ सकते, परंतु जब वह अतः सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से नहीं कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बात तो तुम्हें बताएगा। हालेलुया। यहाँ पे कौन कह रहा है? पौलुस नहीं कह रहा है, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कह रहा कि मुझे तुमसे और भी बातें कहनी है। किनको कह रहा? अपने चेलों से कह रहा कि मुझे और भी बात तुमसे कहनी जो अभी सहे नहीं सकते हो। हालेलुया। आज भी हम परमेश्वर का वचन को हम सही रीति से अगर नहीं जानते, नहीं समझते और प्रभु के दास सारा बातें नहीं बताते, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर होकर और जो प्रभु के दास से हम सुनते हैं और उससे भी हम मनन करते हैं तो हमें समझ आता है कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह कहता है कि मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह उन चेलों से कहता कि अभी मैं तुमसे बहुत सी बातें कहना लेकिन तुम नहीं सह सकते। इसीलिए जब तुम पवित्र आत्मा आएगा तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से नहीं कहेगा, सब कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह उस टाइम अपने चेलों को सारे बातें नहीं बताया। जब प्रभु पवित्र आत्मा आया उस टाइम सारी बातें सारे सत्य बातें परमेश्वर का आत्मा के द्वारा उनको क्या बताया। हालेलुया। तो सचमुच प्रभु यीशु मसीह हमसे भी कहता कि अगर हम सारी बात समझते तो हम यहाँ नहीं आते। हालेलुया। इसलिए हम सारी बातें नहीं जानते, इसलिए आज हम इकट्ठा होकर परमेश्वर का सुसमाचार को सुनाने के लिए आए हैं। हालेलुया। और उस वचन में आज हम देखेंगे कि सचमुच आज प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको हम उस सुसमाचार का प्रचार करना है। सुसमाचार पर क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो आइए हम आगे आप देखते हैं। इसलिए हम किस पर विश्वास करते हैं? हालेलुया। हम किस पर विश्वास करते हैं? हम सुसमाचार पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। पास्टर जी ये थोड़ा सा टच कर दो, नहीं होगा ना? ओके। हालेलुया। तो सचमुच हम यानी विश्वास करते हैं सुसमाचार पर। हालेलुया। वीडियो डाला था सर, नहीं हुआ। हालेलुया। हम किस पर विश्वास करते हैं? हम विश्वास करते हैं सुसमाचार पर। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इनसे कह रहा है कि बहुत सी बातें मैंने तुमसे कहनी है लेकिन तुम सहे
नहीं सकते। इसलिए जब तुम पवित्र आत्मा आएगा और सत्य का आत्मा आएगा तो सब सत्य का बात तुम्हें बताएगा। हालेलुया। इसलिए सचमुच आज हम सुसमाचार पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। जैसे हालेलुया। आगे और हम बातें को देखेंगे। रोमी 1 उसका 16 क्या कहता है? क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ। हालेलुया। उद्धार के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। पहले किसके लिए? पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ। हालेलुया। हम परमेश्वर का सामर्थ या चंगाई के लिए सिर्फ नहीं, हमें स्वर्ग जाने के लिए नहीं कहता है, लेकिन परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर का वचन का सामर्थ एक चंगाई भी है। परमेश्वर का सामर्थ एक छुटकारा भी है। परमेश्वर का सामर्थ पापों से छुड़ाने का भी सामर्थ है। हालेलुया। परमेश्वर हर एक चीज से क्या करता है? बचाता है। हालेलुया। मुझे और आपको आज हम कितने गुनाहों में थे, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा आज मुझे और आपको यहाँ पे बैठने के लिए हमें मौका मिला, अवसर मिला, क्योंकि प्रभु ने हमें उस संसार से हमें क्या कर लिया है? चुन लिया है। उस दलदल से हमें अलग किया है। इस संसार के लोगों से हम सब अलग। हालेलुया। अगर आज भी हम उनके साथ होते तो आज हम यहाँ पे बैठने को नहीं मिलता। हालेलुया। हमें यहाँ पे इकट्ठ नहीं होता, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें चुन लिया और नियुक्त किया। हालेलुया। जगत में से हमें चुना है, इसलिए हम एक चुने हुए में से हमें एक जगह इकट्ठा किया है प्रभु यीशु ने। हालेलुया। हालेलुया। कहता क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि हर एक विश्वास करने वाले के लिए पहले यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ। किसकी सामर्थ? परमेश्वर की सामर्थ। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं कि परमेश्वर की सामर्थ है? हालेलुया। आगे हम देखेंगे रोमी उसका 1 अध्याय उसका 17 वचन में क्या लिखा है। पौलुस हमें क्या कहता है? क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसे लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। हालेलुया। धर्मी जन विश्वास से क्या रहेगा? जीवित रहेगा। कौन कह रहा है? पौलुस कह रहा है। यहाँ पे हमें पौलुस कहता है कि मैं, क्योंकि उसमें से परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसे लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। हम किस पर विश्वास करते हैं? सुसमाचार पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। जितने भी हम विश्वासी हैं प्रभु यीशु मसीह पर यानी सुसमाचार पर हम विश्वास करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। गलाती 3 अध्याय उसका 11 में, गलाती 3 अध्याय उसका 11 आयत में पौलुस क्या लिखता है? पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हालेलुया। कौन कह रहा? पौलुस कह रहा है, पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर की यहाँ कोई धर्मी नहीं है। हालेलुया। क्योंकि व्यवस्था के द्वारा यहाँ कोई धर्मी नहीं है, कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। धर्मी किससे जीवित रहता है? धर्मी जन यानी विश्वास से जीवित रहता है उस प्रभु यीशु मसीह पर यानी सुसमाचार पर। आज आपका निर्णय है, आप किस पर विश्वास करते हैं?
आप आज निर्णय लीजिएगा कि किस पर आप विश्वास करते हैं, यानी सुसमाचार पर या कि अन्य देवी देवताओं पर। अगर आपका जो सुसमाचार पर विश्वास है तो आपका विश्वास से आप जीवित रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, क्योंकि हमें पौलुस यही बात सिखा है। क्योंकि पौलुस इसी बात को परमेश्वर के द्वारा प्रकाशन मिला था। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पौलुस को मिला, और पौलुस के द्वारा भी हमें सुसमाचार सुनाने की हमें मौका मिला। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो एक और सब यूहन्ना 6 अध्याय उसका 63 से हमें 59 आयत को हम देखेंगे। यूहन्ना 6 सुसमाचार उसका 63 से 69 आयत को हम देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही वही आत्मा है। क्या कह रहा है? जो बातें मैं तुमसे कही वे क्या है? आत्मा है और जीवन भी है। परंतु तुम में से कितने ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते? कौन कहता है? यीशु मसीह कहता है कि तुम में से कितने ऐसे हैं कि विश्वास नहीं करते। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह उन चेलों को कहा कि मुझे तुमसे और भी बातें क्या कहनी है, लेकिन सह नहीं सकते। ओ प्रभु यीशु मसीह अपने आत्मा से वो क्या कर रहा था? बातें कर रहा था। हालेलुया। उनसे बातें कर रहा था। इसलिए कह रहा तुम में से कहीं ऐसा है, कहीं है वो आत्मा है और जीवन भी है, परंतु तुम में से कितने ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते। क्योंकि यीशु तो पहले ही से जानता था कि जो विश्वास नहीं करते वे कौन है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उस टाइम आत्मा में बात कर रहा था। हालेलुया। वही आत्मा से उनको कह रहा था कि अंदर से उनको प्रभु यीशु मसीह उन चेलों को कह रहा था कि क्योंकि तो पहले ही से जानता था कि जो विश्वास नहीं करते वे कौन है और कौन मुझे पकड़वाएगा। हालेलुया। कि कौन मुझे पकड़वाएगा। और उसने कहा इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से यह वरदान ना दिया जाए तब तक वह मेरे पास नहीं आ सकता है। हालेलुया, हालेलुया। जब तक पिता की ओर से कोई वरदान ना दिया जाए तो पिता के पास नहीं आ सकता। हालेलुया। यानी पिता के पास नहीं जा सकता है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता अगर पिता यानी परमेश्वर के बिना हम जा ही नहीं सकते। हालेलुया। परमेश्वर के द्वारा आज आपको कुछ वरदान मिला है या आने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है, गीत गाने के लिए, वचन सुनाने के लिए और आपको एक दूसरों को सहायता करने के लिए। वरदान कई प्रकार का है। हालेलुया। पिछले दिन में प्रभु की दास हमें बताया कितने प्रकार का वरदान मिला? 9 प्रकार के वरदान मिले। हालेलुया। इनमें से हर एक जन को सभी वरदान नहीं मिले, इसलिए आज हमें सभी को एक एक वरदान, सभी को अलग अलग वरदान मिला है। हालेलुया। इसलिए यहाँ पे कहता है और उसने उनसे कहा इसलिए मैं तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से यह वरदान ना दिया जाए तब तक वह मेरे पास नहीं आ सकता। लेकिन पतरस का विश्वास को हम देखिए कि इस पर उसके चेलों में से बहुत सारे उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। किसके साथ ना चले? प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं चले। तब यीशु उन बारों से कहा क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? हालेलुया। आज जितने हम यहाँ आते हैं
हम वचन सुनते हैं, खरी शिक्षाओं को जानते हैं, अगर कोई सह नहीं सकते हैं वो यहाँ से चले जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन को नहीं समझते हैं तो वे चले जाते हैं। हालेलुया। जो विश्वास नहीं करते हैं। सिमोन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास हैं, और हमने विश्वास किया और जान गए कि परमेश्वर का पवित्र जन तो हुई है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र जन तो हुई है। कोई एक बात कौन कह रहा था? पतरस कह रहा था। ये पतरस का इतना विश्वास कि हम हे प्रभु, हम कहाँ जाएं कि परमेश्वर का पवित्र जन तो ही है और जीवन की बातें तो तेरे पास हैं, हम किधर जाएं? लेकिन परमेश्वर उन बारों में से हर एक जन के दिलों की बात वो क्या करता था? जानता। हालेलुया। और उनमें से एक उसका चेला उसी को क्या किया है? पकड़ाया। हालेलुया। इस बात सब कुछ जानता था क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह आत्मा से बात कर रहा। हालेलुया। क्योंकि आत्मा और जीवन कौन है? प्रभु यीशु मसीह आत्मा भी और जीवन भी है। क्योंकि वचन में लिखा, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ। हालेलुया। क्योंकि मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु के पास हम ऐसे नहीं जा सकते। हालेलुया। आइए हम आगे देखते हैं। हालेलुया। यहाँ पे एक चीज छोड़ गया, आप लोग अगर पढ़े हैं तो आप लोग याद होंगे। एक दूसरे कुरिन्थी 4 अध्याय उसका 4 और 5। हालेलुया। दूसरे कुरिन्थी 4 अध्याय उसका 4 और 5 को प्रभु का वचन क्या कहता है यहाँ पे? और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजमय सुसमाचार का प्रकाशन उन पर ना चमके। चमके ना चमके किस पर? जी पास्टर जी, किस पर ना चमके? जो विश्वास नहीं करते उन पर ना चमके। इस संसार के ईश्वर ने उसको क्या कर दिया है? अंधी कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमने अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं कि वह प्रभु है। कौन कह रहा है? प्रभु। पौलुस कहता है कि क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं कि वह प्रभु है। कौन कह रहा है? पौलुस कह रहा है कि वह प्रभु है। आज हम भी यही कह रहे हैं। हालेलुया। हम यीशु मसीह के प्रचार कर रहे हैं। इस संसार में इस संसार के दो है, एक संसार एक आत्मिक। हालेलुया। इसलिए हम उस मसीह यीशु का हम प्रचार करते हैं। बीते दिन में वचन में भी लिखा है कि 2 सुसमाचार है। हालेलुया। तो सचमुच हम सही सुसमाचार को हमें क्या करना है? प्रचार करना है। हालेलुया। क्योंकि हम अपने को नहीं, कौन क्या पौलुस कहता है कि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं। हालेलुया। कि वह प्रभु है और उसके विषय में यह कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं। हालेलुया। हम यीशु के कारण उनसे कह रहे हैं कि यीशु के कारण हम तुम्हारे सेवक हैं। हालेलुया। इसलिए आज उस तेजमय सुसमाचार के प्रचार कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर का एक तेजमय सुसमाचार। हालेलुया। तेजमय सुसमाचार उस पौलुस को मिला और उस पौलुस के प्रचार को आज भी हम प्रचार करते हैं। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से मिला और परमेश्वर की ओर से मिला और उसने बहुत सी गलत काम भी किए। क्योंकि विश्वासियों को क्या करता था? एक बार कहाँ जा रहा था?
कहाँ गया था? दमिश्क को जा रहा था। हालेलुया, हालेलुया। तो सचमुच आज हम इस मसीह यीशु का सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। हालेलुया। मेरे समय होने वाला है, थोड़ा सा जल्दी करो। और मरकुस 16 उसका 15 में क्या लिखा है? और जो उसने कहा, उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। ये कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? प्रभु यीशु कहता है कि तुम सारी जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। जो विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। मेरा विषय क्या है? सुसमाचार। हम किसकी प्रचार करना है? सुसमाचार। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम सारी जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। और जो विश्वास करेगा, किस पर विश्वास करेगा? प्रभु यीशु मसीह पर, यानी सुसमाचार पर। जो सुसमाचार विश्वास करेगा उसको क्या करना है? हमें बपतिस्मा देना है। हालेलुया, हालेलुया। अगर विश्वास करेगा तो, अगर विश्वास नहीं करेगा वो क्या किया जाएगा? दोषी ठहराया जाएगा। क्योंकि हम प्रभु का सुसमाचार सुनाना है। आज क्या आपका निर्णय लीजिए कि आज हमें सुसमाचार का हमें क्या करना है? प्रचार करना है। हालेलुया। यीशु मसीह का प्रचार करना है। थोड़ा जल्दी जाऊंगा। हालेलुया। एक उत्पत्ति 4:6 और 7 में क्या कहता है? तब यहोवा ने कैन से कहा, क्या तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाए? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। हालेलुया। यहाँ पे कौन कहता है? प्रभु यहोवा किन से कह रहा है? कैन से कह रहा है। हालेलुया। यह कैन से कह रहा है, अगर आज भी हमारे अंदर पाप है, गुनाह है, तो हमें आज आपके द्वार पर, हमारे द्वार पर पाप क्या हुआ है? छिपा हुआ है। तुम्हारे दरवाजा पर छिपा हुआ, उनसे कह रहा है। हालेलुया। यहोवा कैन से कह रहा है कि यदि तू भला करे तो पाप द्वार पर, पाप दरवाजा पर छिपा रहता है। जी बस सर जी, ऐसे ही द्वार पर छिपा रहता है, दरवाजा पर छिपा रहता है। हालेलुया। आज हमारी जो सच्चाई को परमेश्वर जानता है। अगर छिपा रहता तो आज भी आपके अंदर, यानी आपके दरवाजा, आपके घर के दरवाजे के वहां पे छिपा रहता है। आपके अंदर वो पाप क्या रहता है? छिपा रहता है। हालेलुया। यहोवा कैन से कह रहा है। इसलिए आज हमें परमेश्वर का वचन को हमें ध्यान से हमें सुनाना है। और जो चर्च में जाएं, यानी हम किसी के विरोध ना हो और हम किसी के चुगलियां और किसी के हम कुछ बातें नहीं करनी। हालेलुया। क्योंकि अगर हम उसकी हम बात करें तो परमेश्वर कहता है कि द्वार पर, यानी दरवाजा पर, तुम्हारे अंदर, मन के अंदर दरवाजा पर आपका पाप क्या हुआ है? छिपा हुआ है। इसलिए हमें उस कान की तरह हमें नहीं बांधना है। हालेलुया, हालेलुया। गलाती 2:20 से मैं पढ़ता हूँ कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ और अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो सचमुच यहाँ पे हमें पौलुस कहता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। कौन कह रहा है? पौलुस कहता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह
मेरे अंदर जीवित है। हालेलुया। उस विश्वास से मैं क्या हूँ? जीवित हूँ। आज भी आप जो प्रभु यीशु मसीह पर आप विश्वास करते हैं, उसी विश्वास से आज आप जीवित हैं। यानी शरीर में हम क्या हैं? मर गए हैं, लेकिन आत्मा में जीवित हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या आज का विषय क्या था? हालेलुया। आज का विषय सच्चा सुसमाचार क्या है। तो सचमुच हमें सुसमाचार का प्रचार करना है। हालेलुया। और हम सुसमाचार पर विश्वास करना है। हालेलुया। और कोई समझ नहीं आया सही में, तो जितने लोग आप समझ आया आज का वचन, परमेश्वर आपको ब्लेसिंग और आशीष दे। फिर से जितने फेसबुक यूट्यूब चैनल पर आप देख रहे हैं, उन सबों को